हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो ये संडे का ब्लॉग है। तो इस दिन ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी हम लोग भी लेट ही उठे थे क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा ही था, तो इस वजह से लेट ही उठे थे हम लोग। और यहाँ ध्रुव अपना बैठा हुआ फ़ोन चला रहा था और इसके बाद में मैं कर रही हूँ, मैं नहा के आ चुकी थी। तो यहाँ टेबल वगैरह क्लीन होनी रह गई थी, तो क्योंकि क्यारा बार बार इधर उधर चक्कर लगाती रहती है टेबल के, तो मैं इसलिए टेबल क्लीन कर रही थी। और उसके बाद में मैं कर रही हूँ डाइनिंग टेबल क्लीन। तो ध्रुव की बुआ जी और उसकी दादी आई हुई हैं, तो वो उनके साथ में बैठा हुआ फिर बाद में बातें बातें कर रहा था। तो यहाँ आ गई हूँ, आज संडे था तो इन्होंने कहा कि बारिश भी हो रही है तो इसलिए पकौड़ियाँ बना लो। तो यहाँ मैं आलू वगैरह छील रही हूँ पकौड़ियों के लिए। तो इसमें मैं एक प्याज कट करूँगी और बाकी हरी मिर्च और हरा धनिया कट कर लूँगी। तो यहाँ पे बैठ के ही मैं काट रही हूँ। और मैं दोपहर के लिए मैंने राजमा भिगो के रख दिया है, तो वहाँ पीछे आप देख सकते हैं। तो कुकर में राजमा भिगो के रख दिया है मैंने, सोचा कि 3 से 4 घंटे भीगा रहेगा तो मतलब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं आलू को कट कर रही हूँ। और मम्मी जी आलू की पकौड़ी खाती नहीं है, तो मैं मम्मी जी के लिए बनाऊँगी प्याज की पकौड़ी। तो एक प्याज मैं अलग से कट कर लूँगी और वो उनके लिए प्याज की पकौड़ी बन जाएगी। और आज मैंने मॉपिंग वगैरह नहीं की थी क्योंकि ना बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बाहर ही इतना ज़्यादा पानी हो रहा था, तो उसकी वजह से मैंने अंदर भी मेरा मन नहीं किया कि मैंने कहा कि अंदर गीला हो जाएगा, तो इस वजह से फिर मैंने मॉपिंग वगैरह नहीं की थी। और मैं बस उठ के मैंने नहाया धोया और उसके बाद में मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। तो यहाँ मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ पकौड़ी। तो बस यहाँ पे अभी मैंने आलू वगैरह कट कर लिए हैं और उसके बाद में मैंने आलू में मिला लिया है बेसन। और मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा ना मैं अजवाइन भी ऐड करती हूँ। अजवाइन कोई कि जिसका मन है अजवाइन ऐड कर सकता है, और वरना तो मैं इसमें जीरा भी ऐड कर देती हूँ। और अभी यहाँ पे कढ़ाई होने गरम रख दी है मैंने। और उसके बाद दूसरे चूल्हे पे बन रही है चाय। तो यहाँ पे बस पकौड़ियाँ गरम गरम डालूँगी और गरम गरम चाय के साथ में पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ बना लूँगी। 2 से 3 बार में मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी क्योंकि 3 लोगों के लिए इतनी बहुत थी। तो बस मैं यहाँ जल्दी जल्दी पकौड़ी बना रही हूँ और मैंने विंडो बंद की हुई है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है और टाइम हो गया है 11 बज चुके हैं, सारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे ना काफ़ी दिन से मतलब 3 दिन होने को है और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और मुझे मार्केट से भी कुछ सामान लेके आना था, तो मैं सोची थी कि मार्केट जाऊंगी, बट ये बारिश ही रुकना नहीं कर रही है, तो इसलिए कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी भी बारिश पड़ रही है, सारे में पानी पानी हो रहा है, गीला हो रहा है सारा। और आज संडे है तो मैंने ये सोचा था कि ये घर पे हैं तो इसलिए मैं मार्केट चली जाऊंगी। और अभी क्यारा तो सो चुकी हैं, बट मार्केट का कुछ काम नहीं हो पा रहा है। हम सोच रहे थे कि बारिश रुके तो हम लोग मार्केट जाएं, पर ऐसे होता है थोड़ी भी बारिश रुक जाएगी तो मैं तभी मार्केट जाने के लिए सोच रही हूँ। और दिन की छुट्टी वगैरह नहीं रहेगी, फिर करवा चौथ का भी सामान लेना है, इसलिए तो मैं सोच रही थी कि आज ही जाना हो जाता तो सारा सामान ले लेती। अभी क्यारा सो रही हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ क्यारा सो रही हैं। मैं आई थी बाहर दिखाने आपको कि बारिश हो रही है। तो अभी यहाँ पे क्यारा सो रही हैं और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, तो कि ठंड लग रही है। बट क्यारा तो बहुत ही कम चादर वगैरह ओढ़ती है, तो पर फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए हुए हैं इन्हें। तो अभी सो रही हैं ये। तो मैं सोच रही थी कि जब ये सो जाती ना मैं उसी टाइम मार्केट चली जाती, बट ये बारिश ही नहीं रुक रही है, तो इस वजह से मार्केट जाने भी नहीं हो पा रहा है। और ध्रुव अपनी बुआ जी के पास में बैठा हुआ है, इनकी बुआ जी आई हुई हैं। तो अभी वो लोग दूसरे रूम में है, तो वो उन्हीं के साथ में बैठा हुआ बातें बातें कर रहा है और अपना बस ऐसे ही परेशान करता रहता है अपनी दादी को और अपनी बुआ को। तो बस उन्हीं के साथ में लग रहा है। आज हो जाती तो मेरी शॉपिंग हो ही जाती मार्केट से। कुछ मुझे अपनी बैंगल्स वगैरह लेनी है और कुछ ऐसी छोटा मोटा सामान पूजा वगैरह का, तो वो सारा मैं आज ही कर लेती। मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। हम लोग मार्केट जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और
जाएंगे यही हमें छोड़ने, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और क्यारा का मैंने सुला दिया है और ये लेटे हुए हैं यहाँ पे, अभी चलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ध्रुव, ध्रुव कुछ मंगाना है मार्केट से? अभी टाइम हो रहा है, टाइम तो 4 बज चुके हैं और अभी हमारी तैयारी हो रही है जाने की। इसकी बुआ भी जा रही है ध्रुव की और मैं जा रही हूँ, तो ये जाएंगे हमें गाड़ी से छोड़ने क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। चलो ना, अब चलने को तैयार नहीं हो रही हैं, चलो जल्दी। कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं तो इसलिए कपड़े भी नहीं पड़ेगा। इस टाइम तो रुकी हुई क्या? अम्ब्रेला ले लेते क्या? अम्ब्रेला अभी तो फिलहाल बारिश रुकी हुई है थोड़ी थोड़ी। तो मौसम थोड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश रुक गई है, बट जब हम लोग गाड़ी में आ रहे थे फिर से बारिश थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी और जब हम जाके शॉप पे खड़े हुए तो इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई थी कि बस पूछो मत। और हम लोग कह रहे थे कि आज तो हम अम्ब्रेला भी नहीं लाए, क्योंकि एक शॉप से दूसरी शॉप पे जाने पे तो थोड़ा सा भीग ही रहते। तो यहाँ पे बस हम लोग सूट साड़ी की शॉप पे आ गए हैं, तो हम यहाँ सूट देख रहे थे। तो मैं मम्मी जी को सूट वगैरह देने के लिए मैंने यहाँ पे सूट देख रही थी, तो यहाँ पे साड़ियाँ वगैरह भी देखी थी। और उसके बाद में हमने जब सामान ले लिया तो फिर आ गए थे हम बैंगल्स वगैरह लेने, तो अपनी मैचिंग थी, तो यहाँ पे हमने बैंगल्स वगैरह भी ले ली थी। और फिर जो हमें कॉस्मेटिक वगैरह का सामान, जो पूजा में रखने का सामान था, तो वो हम सब ले लिए। तो हमें मार्केट में कम से कम 2-2.5 घंटे लगे थे, तो अंधेरा भी हो गया था और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि बस पूछो ही मत। तो हमने हस्बैंड को फ़ोन करके कहा कि आप आ जाओ हमें लेने, हम नहीं आ पाएंगे, तो फिर वही आ गए थे गाड़ी से हमें लेने, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। और फिर टाइम भी हमें काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 2-2.5 घंटे हमें मार्केट में हो गए थे। तो हमने जैसे जो हमारा पार्लर वगैरह का काम, सारा सब चीज़ें जो हमें करनी थी तो हमने एक ही दिन में करी थी, क्योंकि बच्चों को छोड़ के बार बार आया नहीं जाता है, तो इस वजह से घर पे आ गए हैं। और बाहर में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो हमने सोचा कि अब थोड़ी चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और फीकी चाय मैंने निकाल दी है मम्मी जी के लिए। तो इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी है और अब हम लोग पहले पियेंगे चाय। और अभी सब लोग देख रहे हैं टीवी, तो टीवी चल रहा है यहाँ पे, तो बैठे हुए हैं। तो अभी ठंडा मौसम हो रहा है क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से ना मैंने इसलिए चाय बना ली है। तो अभी पहले चाय पियेंगे हम और उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। मैं चाय को यहाँ छान ले रही हूँ जग में, तो उसके बाद में मैं कर लूँगी कप में। और अदरक वाली चाय पिए ना जाड़ों में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है चाय पीने में। तो यहाँ पे बस मैंने सबके लिए चाय वगैरह कर ली है और मैंने लगा दिया है टेबल पे। तो यहाँ पे इसकी बुआ जी ने तो चेंज कर लिया था और मैंने चेंज नहीं किया था। मैंने सोचा कि पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद में चेंज करूँगी, क्योंकि आने के बाद मैंने थोड़ी देर क्यारा को देखा था और क्यारा का ना बनियान निकल चुका था। तो मैंने उसको ऊपर बैठा दिया था। मैंने सोचा कि कभी क्यारा अगर नीचे घूमेगी, टेबल पकड़ के घूमती रहती है वो इधर उधर, तो मैंने सोचा कि अगर वो चाय वगैरह गिरा देगी, उसका हाथ वगैरह जल गया तो इसलिए मैंने उसको ऊपर बैठा दिया था और बिस्किट दे दिया था उसके खाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे साथ में बैठे हुए बातें कर रहे हैं और बस चाय को अपनी एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने चेंज वगैरह कर लिया था और मैंने बनाई थी आज टिंडे की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने कुकर में बनाई थी टिंडे की सब्ज़ी। तो उसको मैंने बनाने के बाद बस थोड़ा सा उसमें हल्का सा पानी रह रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ये बन जाएगी, तो इतने फिर बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि काम जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ज़्यादा सही लगता है और फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे और ध्रुव को अगले दिन भी स्कूल नहीं जाना था, उनके मैसेज आ गया था उनके स्कूल से। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। और उसके बाद में जब सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी तो उसके बाद में मैंने उसको डोंगे में करके रख दिया था, क्योंकि क्या होता है ना कि इससे बर्तन हाथ के हाथ थोड़ा सा खाली होते रहते हैं तो ज़्यादा सही लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह उसमें डोंगे में करके रख ली है और फिर मैं खाना सबको एक साथ ही लगा देती हूँ, इनमें जैसे बनाती रहती हूँ। उसके बाद में मैं फिर ना लगाना शुरू कर देती हूँ। तो
क्योंकि उसके बाद में फिर और काम भी रहता है बर्तन वगैरह धुलने का, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और फिर आराम करेंगे अपना। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह करने के बाद सबको खाना दे दिया था और उसके बाद में पता क्या हुआ कि कपड़े नहीं सूख पा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज स्टैंड को ना अंदर रखूँगी और फ़ैन चलाऊँगी उसके ऊपर, तो जिस वजह से कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि क्यारा की बहुत सारी पजामी वगैरह हो जाती हैं, वो तो गीला करती रहती है एकदम। तो इस वजह से ना फिर मैंने स्टैंड को अंदर ले आई थी, हालांकि हस्बैंड ने थोड़ा अंदर रख दिया था, फिर उसके बाद में मैंने इसको अंदर कर लिया था। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह फैला रही हूँ और सारे कपड़े बस फैला के मैं फ़ैन चला दूँगी। और रात में हम देख रहे थे मूवी, तो लक्ष्मी मूवी आ रही थी अक्षय कुमार की, तो मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलो पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमने ना मतलब देखी हुई नहीं थी वो मूवी, तो हम लोग मूवी भी देख रहे थे और मैं सोचा कि चलो जल्दी ये कर लेती हूँ, तो बैठ के ना थोड़ा सा मूवी देखूँगी फिर बाद में। तो बस यही था मेरे ब्लॉग में। आप बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, मैंने आपके साथ चीज़ें अभी आपको दिखाई नहीं है कि हमने क्या लिया था, तो मैं आपको बाद में ही दिखाऊँगी।